Today we will start chapter 1 GST from self study. We will do the self assessment. सेल्फ असेसमेंट के अंदर एमसीक्यूज 3 मार्क क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है इन्होंने 4 मार्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज हैं। अब मैं जिससे पूछता जाऊंगा उसने आंसर देना है, ठीक है? मैं नहीं कुछ करवाऊंगा, आप सबने करवाना है। तो यहां पे चलो, आकृति फर्स्ट सम। आकृति, Yes, sir. the percentage share of IGST of the total GST for the interstate sale of an article is 25%, 50%, 75%, 100%. So 25%. आकृति, कितना टाइम हो गया जीएसटी किए हुए तुझे? Sir, आकृति, एक में जीएसटी चैप्टर किया है कि नहीं किया? सर किया है। इंटरस्टेट क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर एक स्टेट से दूसरी स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तब एसजीएसटी एंड सीजीएसटी तो लगता ही नहीं है, आईजीएसटी Yes, sir. लगता है ना? तो Yes, कितना sir. शेयर होता है आईजीएसटी का? सारा का सारा ही आईजीएसटी होता है। Sir 100%. तो 25 कैसे आया था? Sir 100%. यार बच्चे, ऐसे करोगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, इस तो मेरी बेइज्जती करवाओगे तुम। आकृति, Yes, sir. बिना सोचे समझे तुक्के नहीं लगाने हमने, समझे? Yes, sir. इसका आंसर है 100%। सेकंड, अर्नव, द रेट Yes, ऑफ sir. जीएसटी ऑन कॉमन यूज आइटम इज। सर 18%। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा क्या सर दिया है जनरली तो इन्होंने। 18% यूज होता है शायद। सी 0%। कॉमन यूज हो गया ना बेटा, जो सर कॉमन कॉमन यूज यूज की मतलब आइटम है उस पर कैसे? नहीं लगता जीएसटी। कॉमन यूज हो गया ना जो, उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर मतलब कोई एग्जांपल देके मतलब एक्सप्लेन कीजिए सर। मुझे नहीं पता, नहीं पता, सच में नहीं पता, ठीक है? सर मतलब अगर कॉमन यूज में तो हमारे मोबाइल फोन्स भी आएंगे, पर फर्स्ट टाइम तो उन पे भी जीएसटी लगती है। नहीं यार, कॉमन यूज ये नहीं है, सारे मोबाइल फोन नहीं यूज करते, कोई छोड़ भी देता है। सर जैसे खाने पीने की चीजें उन पे हो सकता है। खाने यस, पीने की तो चीजों सर पे उस भी पे भी लगता है जीएसटी बेटा। लगती है। सर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे नहीं होता। मिल्क प्रोडक्ट पे नहीं होती? सॉल्ट सर पे भी शायद नहीं होती है, होता। बस बुक्स पे नहीं होती। ओके, चलो, कॉमन यूज का ये समझ लो, बस कॉमन यूज जो सब जरूरी है, मतलब हर एक बंदे के लिए वो चीज। सर हाँ जी, हम लोग ये समझ सकते हैं जो हम लोग घर पे चीजों को इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता है। घर पे तो यार कुछ भी ले आओ तुम मतलब सर कोई भी मार्केट चीज से। खरीदने के बाद मतलब वो कॉमन हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। कॉमन यूज आइटम ये 0%, बस ये याद रखना बेटा। सेकंड का सी दिया उन्होंने ऑप्शन। चलो, मैं रीड भी करूंगा इसको कि कॉमन यूज वाली कौन सी आइटम है, बता दूंगा तुम्हें ढूंढ के। रेट ऑफ जीएसटी ऑन लग्जरी आइटम एंड तंबाकू, तंबाकू पे और लग्जरी आइटम्स पे 28% लगता है, सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है इसमें, ठीक है? आया समझ? यस सर। अब देखो, तंबाकू है, एक सिगरेट है, उसमें होता तो कुछ नहीं है, पर वो कितने की होती है? 15, 20, 10। मतलब उसमें जो यूज होता है वो, उसका मटेरियल जो होता है वो 50 पैसा का भी नहीं होता, बट फिर भी वो 10 रुपीज की, 20 रुपीज की मिलती है, ठीक है? क्यों अगर मिलती है? कि सरकार को इनसे इनकम ज्यादा होती है, दैट्स वाई। लग्जरी आइटम
कार 5 लाख से कम की ले लो तो जीएसटी बहुत कम होता है। लग्जरी हम 50 लाख की गाड़ी ले लें तो उस पर जीएसटी 18-20% होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। सर होटल में कॉमन ही यूज आइटम्स तो गूगल पे ये सब दिखा रहा है, कपड़े और ये सब जो राशन खरीदते हैं। अच्छा, हो सकता है इन पे ना हो जीएसटी। चलो, ये लग्जरी आइटम समझिए, होटल 5 स्टार होटल में चले गए, वहां पे जीएसटी ज्यादा होगा। कॉमन, जहाँ पे हमने सिर्फ रात गुजारनी है 200-400 रुपए में, वहां पे जीएसटी ना के बराबर होता है। अब फोर्थ सम, ए डीलर इन अमृतसर पंजाब sells goods worth ₹40,000 on to a dealer in Karnal, Haryana. If the rate of GST is 12%, then SGST share is। तो सबसे पहले देखो 12% है ना, ये MCQ है, इसको हमने सॉल्व करके नहीं दिखाना है, इसका सिर्फ आंसर लिखना है हमने। इसका क्या लिखना है? आंसर लिखना है। तो यहां पे अर्नव आंसर क्या आएगा? सर सी। सी। अर्नव, यस सर। मम्मी पास में बैठी हैं, यस सर, साइड में बिल्कुल। डंडा पकड़ा दे उनको और क्या, एक खींच के मारो मेरे। सर क्यों? ये क्या है? नहीं सर, सॉरी, नील नील नील। ये क्या है? सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। और ये क्या है? हरियाणा। पंजाब से हरियाणा में गया। देखो ये है दिमागी, मेंटली सम है, इसके अंदर कुछ नहीं। कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं हम, 2-3 मिनट लगा देंगे इसको कैलकुलेट करने में, बट इसका आंसर तो 0 है, नील है, क्योंकि इंटरस्टेट हो गया ये क्या हो गया? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में एसजीएसटी नील होता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। किस किस के माइंड में 2400 आया था? जल्दी से बोलो। सर मेरे। हाँ पता ही है मुझे, मोटी खाने में ध्यान रहता है तेरा, किचन में ही झांकती रहती, क्या बना है क्या बना है ना नैन्सी? नो सर। और किसके? आस्था के? एनीवन एल्स? सर मेरे भी। तेरे भी। चलो, इस टाइप के सम्स में बच्चे होता कुछ नहीं है, बस ये एक बार जब तुमने कर लिया ना, तब उसके बाद मिस्टेक नहीं करोगे। नाउ फिफ्थ, आस्था, अ डीलर इन होशियारपुर पंजाब sells goods worth ₹20,000 to a dealer in Kapurthala. If the GST rate is 18%, CGST, अब देखो पंजाब से पंजाब में गया तो इंट्रा स्टेट है, तो इसमें SGST एंड CGST 50% हो जाता है। 18 का 9%, 9% इसका लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 1800। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ आस्था के बाद आयुष, 6th, अ डीलर इन सोलन हिमाचल प्रदेश sells goods services worth ₹10,000 to a dealer in शिमला, शिमला भी हिमाचल में है। If the rate of GST is 5%, then the SGST share is। हाँ जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ देखो 5% पूरा ही निकाल लो, इसका कितना आएगा? 500 आ जाएगा, पर एसजीएसटी पूछा है तो 500 का हाफ कर दो, 250 हो जाएगा। चाहे 2.5% निकाल दो इसका सीधा, चाहे 5% निकाल के उसका हाफ कर दो, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, इसमें हम सीधा कर सकते हैं। 7th, हरलीन, rate of GST on essential items including food is। GST on essential items including food is। हाँ जी, 18। essential items including food, सर essential या 18 होना कॉमन, चाहिए वैसे तो। 0 होना चाहिए ना इसका। नहीं सर 18। 7th का ए 0 होगा। सर वो तो कॉमन आइटम्स का था। कॉमन और एसेंशियल, कॉमन का मतलब क्या है? एसेंशियल ही है, जरूरी चीजें, ओके सर। दैट इज द सर सेम थिंग आपने तो ना, भी बोला कॉमन था कि यूज। जैसे रेस्टोरेंट खाना खाते तो उस पे जीएसटी लगता है, तो फूड पर वहां वो पे नहीं तुम आएगा? रेस्टोरेंट तो लग्जरी आइटम में आ जाते हो ना, वहां तो आप सर्विस ले रहे हो सर पर तो फूड तो कि उसी कैटेगरी का है ना। घर में काम ना करना पड़े हमें, इसलिए हम होटल जाते हैं, सेलिब्रेट करने जाते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखना होता है। एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, फूड का मतलब फ्रूट हो गया, ठीक है, सब्जियां दालें जो घर में यूज करते हैं, वो हो गई चीजें।
खाने के बिना रह लोगे घर? बताओ, क्या हर रोज ही होटल में खाओगे? अर्नव, अर्नव जी बोलिए। ये सब घर पे। अब तो कहे कि नहीं जी, चिप्स भी तो खाने वाली आइटम है, बट वो दैट इज नॉट कॉमन, वो कॉमन नहीं है, वो सारे नहीं खाते। ठीक है, यस समझे सर। बच्चे? अब एक बंदा मान लो 400 300 400 कमाता है, उसी से अपना घर का मतलब खर्चा चलाता है, खाना खाता है, तो वो कहाँ से जीएसटी दे देगा भाई? बोलो, जिसने रोज कमाना रोज ही खाना है, वो नहीं दे सकता ना, इंक्लूडिंग फूड। नाउ, सर हाँ जी, सर जैसे आप अपने उसमें ऑफिशियल वर्क में वही राशन भरते हो उस पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता, वो तो फ्री देते हैं हम बिल्कुल। अभी 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है वो बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। हाँ। नेक्स्ट, एट्थ। एट्थ कौन बताएगा? एक मिनट। हर जसनीत, Yes, sir. the percentage of total GST on movie ticket is? Sir, I think 28% आएगा because ये luxury में भी आ जाता है ना। हाँ जी, 28% है। ठीक है, जीएसटी कितना है? 28%। वेरी गुड। कपिरत, रेट ऑफ टैक्स स्लैब ऑन न्यूज़पेपर इज? सर 0%। 0। ना, इसका आंसर देखना पड़ेगा। हाँ, 0 है। मतलब देखो कितनी नॉलेज भी मिल रही है हमें इससे। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किए, है ना। 0% होता है न्यूज़पेपर पे। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, Montaj, rate of GST is 12%. Then the SGST for an intrastate sale is? Sir, 6%. 6%। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट, तो उसका हाफ हो जाएगा। 11th, Nancy, a dealer in the intrastate, that is within the state, sells goods worth ₹4,000 to another dealer. If the rate of GST is 28%, then the state share is SGST. बोलिए नैन्सी। Sir, 1120. बच्चे, जीएसटी 28% है ना, Yes, sir. एसजीएसटी इसका हाफ होगा ना, Oh, yes, sir. Sir, 560. 560 होगा। टोटल जीएसटी पूछा होता तो ये होता, अब उन्होंने एसजीएसटी पूछा है तो ओनली 560। 12 सम, आइटम मार्क प्राइस रेट ऑफ जीएसटी। पी आइटम 500 मार्क है, 5% जीएसटी है। क्यू 1000 के 18%। टोटल अमाउंट ऑफ टू बी पेड फॉर द बिल इज, देखो 5% इसका कितना हो जाएगा? 25 रुपीज। इसका 525 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 180 1180 आ जाएगा। 525 प्लस 1180, इन दोनों को ऐड कर दो। 5 लास्ट में ये है, बस ये ऑप्शन लगा दो, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने एडिशन भी नहीं की, फिर भी मैंने सीधा बता दिया, सिर्फ एक डिजिट देख के, यूनिट डिजिट देख के। अंडरस्टूड? ये पता चला 525 कैसे आया? Yes, sir. ये भी। नाउ 13th आर्टिकल मार्क प्राइस रेट ऑफ जीएसटी। इस पे तो 0 ही है, ये तो 300 ही रह जाएगा। इस पे 18% है। द बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, 18 का 200 का 18% कितना होगा? 36 प्लस 200, 236 हो गया, प्लस 300, इस पे तो जीएसटी है ही नहीं, 536 हो गया। बी ऑप्शन इज द आंसर। इसको सॉल्व सिर्फ रफली भी कर लेना, फिर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 14th, द लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम थिंग होती है। ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000, अ डीलर sells it to a consumer at a loss of 10%। 10% लॉस पे बेचा,
If the rate of GST is 5%, then the bill amount is, हाँ जी, 20,000 का 10% कितना होगा? 18,000। सेलिंग प्राइस में सीधा निकाल देता हूँ, 20,000 और लॉस 10% था, 10% ऑफ 20,000 हो जाएगा ना, 20,000 माइनस इसका 10% में सीधा लिख दूं 2,000 रुपी 18,000 आ जाएगा। अब इस पे जीएसटी 5% है, 5% ऑफ दिस कितना हो गया? 900 हो जाएगा ना। तो बिल अमाउंट क्या बन जाएगा? दिस प्लस दिस 18,900। ये समझ आया बच्चे? 14 सम में किसी को डाउट हो? बोलो बेटा, एनीवन हैविंग डाउट? No, sir. नो सर। 15th, Mr. Sunny Paint Store sells 4 tins of luster paint with taxable value of each tin as rupee 2,000. If the rate of GST is 18%, then the bill amount is. देखो 4 tin बेचे, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 8,000 हो गया। 8,000 पे 18% लगा लो, कितना बनेगा? 64 6 कितना बनेगा? 1440 ये आ जाएगा बेटा। 8,000 प्लस 1440 ये बना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया 15 का ये कैसे आया? सर हाँ जी, सर 15 वाला फिर से समझा दीजिए। एक टिन की कॉस्ट कितनी है? टैक्सेबल वैल्यू और सेलिंग प्राइस इज द सेम थिंग ना। यस सर। 4 टिन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 8,000। 8,000 हो गई। अब जीएसटी कितना है इस पे? 18% है। 18/100 इंटू ये हो जाएगा ना, परसेंट हटाया तो मल्टीप्लाई करो। 8 8 64 6 8 6 14 इन दोनों को ऐड कर दो, यू गेट 9440। दैट इज द बिल अमाउंट। ओके, यस सर। नैन्सी के बाद रूहानियत। यस सर। यस, रो क्यों रही है? सर कहाँ रो रहे हैं? The list price of a toy car is 1,500. If the rate of GST is 28%, then the bill amount is, निकल जाएगी। इसका 28% निकाल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे बस। 28 into 15 कितना बनेगा? वो 17th, Mr. Monu store paid total GST of 10,550 at the time of purchase and later on received rupee 19,100 as GST at the time of sale. जब उसने सेल किया तो इतना रिसीव किया, जब परचेज किया तो इतना पे किया था जीएसटी। देन द जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट इज नेट जीएसटी। याद है नेट जीएसटी किसके इक्वल होता है? रूहानियत, रूहानियत। आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जो वो रिसीव करता है सेल करने पे, इनपुट जो खुद पे करता है, तो दिस माइनस दिस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। 8,550 आएगा। ओके, नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। अब जो ये इसमें क्वेश्चंस दिए हैं ना सेल्फ स्टडी में, मोस्टली वो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस जैसे दिए हुए हैं। नाउ वी विल रीच ऑन 18 सम। 18 सम तो हमें त्रिशा करवाएगी, है ना त्रिशा? Yes, sir. देखो क्वेश्चन, मेसर्स मेन ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST on cosmetic worth 8,000 and sold to a customer for P 11,500. What are the amount of CGST and the SGST shown in the tax invoice issued?
हाँ जी 8,000 था यस सर। बट 11,500 में सेल किया। यस सर। तो सर सेलिंग प्राइस पे सर सीजीएसटी 9 सर सेलिंग प्राइस से सीजीएसटी निकलेगा यूजिंग जीएसटी परसेंट। What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issue? Is what are the amount of CGST and SGST? Central government share and selling price सर 11,500। 11,500 है। एक मिनट मुझे ना इसमें थोड़ा सा डाउट है। डाउट ये है जीएसटी उन्होंने 18% दिया है। यस सर। सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी सेम होगा ना? यस सर 1,020 9% ऑफ 9% ऑफ 11,500 11,500 9/100 into 11,500 जीरोस कट हो गई। 1,035। पीछे आंसर यही दिया है। हाँ जी मतलब इसमें 8,000 का कोई रोल नहीं है। ओके सर। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8,000 तो दिया है इसका तो कोई यूज नहीं किया। बट जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है टैक्स इनवॉइस में सेलिंग प्राइस में कस्टमर को सेल किया ना, कस्टमर क्या है? एंड यूजर होता है और सारा का सारा जीएसटी एंड यूजर पे करता है। समझे मेरी बात? जो कस्टमर ने पे किया होता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे स्टेज में, वही जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी सबको वापस मिल जाता है। याद है कि नहीं याद? नाउ जसनीत यस सर। घबरा तो नहीं रहे? नहीं सर। पक्का? हाँ जी। Okay. A wholesaler purchased electric goods for the taxable amount of 1,50,000. Purchase किया 1,50,000 में. He sold it to a retailer for the taxable amount of rupee 1,80,000. 1,50,000 वाली चीज जो उसने परचेज की थी उसको 1,80,000 में सेल किया। रिटेलर सोल्ड इट टू ए कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 2,20,000, इतने में सेल किया। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। शो द कंपटीशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल। आल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। जो टैक्स इनवॉइस है बेटा वो उस पे निकालना है हमने। वो कौन पे करेगा? कस्टमर? यस सर। यस और नो? सर इसमें टैक्स इनवॉइस है तो रिटेलर के लिए भी निकालना है क्या? हाँ जी सबके लिए। तीनों ने परचेज, देखो होलसेलर था, होलसेलर ने कितने में परचेज किया? रुपी 1,50,000 में। उसके बाद कौन सा आ गया? रिटेलर। रिटेलर ने कितने में परचेज किया? रुपी 1,80,000 में परचेज किया। इसके बाद कौन सा आ गया? कस्टमर। कस्टमर ने कितने में परचेज किया? रुपी 2,20,000 में। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? होलसेलर के पास भी एक बिल आता है, उस पर टैक्स लिखा होता है ना। जीएसटी कितना है? 18% दिया हुआ है। यहाँ पे जीएसटी को क्योंकि इंट्रा और इंटर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया इसलिए जीएसटी सीधा 18% ऑफ 1,50,000। 18 into 100 upon 100 into 1,50,000। दो जीरोस कैंसिल हो गई। 0 0 18 5 99 89 27 इसमें ऐड कर दो तो टैक्स इनवॉइस में कितना बिल होगा? दिस 1,50,000 प्लस दिस 177 ये होगा। इन्होंने क्या दिया है 19 का आंसर? टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर। अच्छा ये जो जीएसटी है ना ये तो टोटल बिल हो गया। टैक्स इनवॉइस तो 27,000 ही हुआ ना। जब उन्होंने टैक्स इनवॉइस पूछा तो सिर्फ टैक्स निकालना है। ओके
ऐसे ही इसका निकालना है, इसके लिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों निकालने हैं, उन्होंने पूछा है स्पेशली। नहीं, इनके लिए भी वो ही पूछा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पूछा है। या 9% ही निकालेंगे बेटा दोनों का, ये सीधा ना निकालो, 9% ही निकालेंगे हम, ठीक है। 13,500 आ जाएगा, दोनों को दो बार ऐड करेंगे तो टोटल इनवॉइस हो जाएगा वो, टैक्स इनवॉइस। ऐसे इसका भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालेंगे, इसका भी। समझे बच्चे? यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20। जसनीत ने तो कुछ बताया ही नहीं हमें, सर अब है पूछ लो। जसनीत? अब पूछ लो। हाँ जी। ओके, लुधियाना में रहते हो? यस सर। लुधियाना में कौन से एरिया में? सर सानेवाल। सानेवाल। ओके। हाँ जी। स्कूल कौन सा है? सर सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड सेक्रेड हार्ट, हार्ट सीनियर लुधियाना। सेकेंडरी। हाँ जी। ओके। तुम्हारे स्कूल क्या इप्शिता भी थी मेरे पास लास्ट ईयर, आई थिंक सो। जानती है इप्शिता को? सर नहीं, सर नहीं, वो हमारे स्कूल में नहीं होंगे फिर। अभी तो +1 में है वो। ओके, मुझे पता नहीं है फिर। एक सुखमनी थी, उसका नाम क्या था? सुखमनी कुमारी पटेल, जिसने टॉप किया था स्कूल में 10th में। क्या नाम था उसका प्रॉपर? तो सुखमनी याद है। चलो 20th, नैन्सी। Yes, sir. A company provided jet security services for the taxable value of rupee this. Rate of GST is 18%. Taxable value कौन सी होती है? सेलिंग प्राइस होती है। Selling price. इतने में पे की GST 18% है। कंपनी हैड पेड GST 1,550 for laundry services, uniform, etc. What is the amount of ITC, input tax credit? Find the amount of CGST and SGST payable by the company. हाँ जी, क्वेश्चन को घुमा के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी 18% है, Yes, sir. तो CGST और SGST 99% हो जाएंगे। पर इन्होंने तो जीएसटी तो दिया ही हुआ है रुपीज में। Yes, sir. लिखा है ना, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर द लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म एटसेट्रा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट? हाँ जी, बोलिए बेटा, कैसे निकालेंगे? सर ये 1550 तो अलग जीएसटी है ना। अलग जीएसटी कैसे हो जाएगा? सर मतलब ये जेड सिक्योरिटी पे थोड़ी, तो किसी और सर्विस पे जीएसटी है। हाँ जी, और किसी आइटम्स पे जीएसटी है। व्हाट इज द Yes. अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर इसमें इनपुट GST निकालेंगे। इनपुट जी मतलब वो तो एक ही बात है बेटा, जीएसटी तो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। Yes, नहीं, sir. इसका 18% निकाल के इसमें ऐड करेंगे। देखो कैसे, 20th सम में एक मिनट बेटा, provided jet security services for taxable value of this, rate of GST is 18%, company had paid। अच्छा, कंपनी ने पे किया जीएसटी, कंपनी हैड पेड लिखा है ना, कंपनी तो प्रोवाइड कर रही है जेट सिक्योरिटी। कंपनी के वर्कर्स होंगे या और होगा, उनके लिए जो लॉन्ड्री सर्विसेज और यूनिफॉर्म एटसेट्रा दिए, मतलब परचेज किया उसने, उसके लिए जीएसटी पे किया उसने 1550। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। व्हाट इज द, जो 15 जो पे किया ना, वही उसका इनपुट टैक्स है। इनपुट
आईटीसी है मतलब। इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूज कहाँ किया उन्होंने, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कितनी, 64,500 की। मान लो मेरी कंपनी है जेड सिक्योरिटी सर्विसेज, मैंने अर्नव को सिक्योरिटी सर्विस देनी है, ठीक है अर्नव, मैंने बंदे हायर किए, उनको इसकी सिक्योरिटी पे लगा दिया, उनको सैलरी मिलेगी ना, वो तो किसी को पे नहीं करेंगे जीएसटी की करेंगे, बोलो। नो सर। कंपनी क्या करेगी, इतने में सर्विस दी है, अपने वर्कर्स को इसका कुछ पार्ट दे देगी, मान लो 50,000 दे दिया, कंपनी में ने भी तो कुछ कमाना है, 14,000 सपोज कर रहा हूं मैं, 14,500 क्या किया कंपनी ने खुद अपने पास रख लिया, अपनी कमाई कर ली, ये अपने वर्कर्स को दे दिया। वर्कर को सिक्योरिटी के लिए मतलब जो यूनिफॉर्म दी उसकी लॉन्ड्री सर्विस भी हुई, उसमें उसने इतना जीएसटी दिया, लॉन्ड्री सर्विस तो कंपनी ने ली ना, इतना जीएसटी पे किया, और तो कोई जीएसटी कंपनी पे नहीं करेगी कि करेगी, बोलो। कंपनी तो कोई और जीएसटी पे नहीं करेगी, सिर्फ जो उनके वर्कर्स की यूनिफॉर्म वगैरह है उस पे जो टैक्स लगा वही पे किया ना, तो यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसको वापस मिलेगा, जो अपने पास रखेगी कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ आईटीसी, हो गया, ये समझ आया, आईटीसी यही आ जाएगा आंसर। उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितने परसेंट है, 9% ऑफ कितना हो जाएगा, दिस वन 9/100 इंटू 64500, कट किया, 9 5 45, 4 36 4 44 54 4 59, ये आ गया 5905, ये आ गया। माइनस जो जीएसटी पे किया था, मतलब ये नेट है ना, जो कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि कंपनी तो आगे किसको पे करेगी, कंपनी तो गवर्नमेंट को ही पे सर करेगी ऐसे और भी तो कर किसी को। सकते हैं, पहले 18% लगा के 1550 की कॉस्ट प्राइस निकाल ले, फिर वो प्रॉफिट पे हाँ वो मैं कर देंगे। हाफ कर देना, हाफ कर देना बेटा, नहीं तो दोनों इक्वली आते हैं ना। टोटल सीजीएसटी इतना आ गया, पर उसमें से जो जीएसटी पे किया था उसका हाफ कर दो, 775, ये बीच में से माइनस करो, 775 ही आएगा ना, हाँ, 0, यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, यहाँ 815130, मैंने माइनस सही किया है ना, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 5030 आ गया। सीजीएसटी भी ये आएगा और एसजीएसटी भी यही आएगा। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, बोलो सर एक बच्चे। बार फिर से यस बताना। सर, आ गया। देखो ये कंपनी है, उसने सर्विसेज दी, सेलिंग प्राइस हो गया ना कंपनी के लिए यस सर। 64,500 की, इस पे जीएसटी वो कितना कलेक्ट हो रहा है, उसको 18% हो रहा है ना, पर जो कंपनी ने पे किया था, पेड जीएसटी कितना था कंपनी का, वो 1550 था। यस इनपुट इनपुट जीएसटी पूछा है ना, तो यही सेम आ जाएगा, कंपनी और तो जीएसटी पे नहीं कर रही, ये पे किया था, किसको पे किया उसने, जिससे उसने लॉन्ड्री सर्विस या यूनिफॉर्म परचेज की, उसको पे किया था। अब जब कंपनी ने सर्विसेज दी, तो उसको जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से जो उसने पे कर चुकी है कंपनी, वो अपना वापस रख लेगी ना, यस सर। वही नेट जीएसटी हो गया ना वो, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट जीएसटी यहां से निकलेगा, इनपुट ये है, पर उन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग पूछा है,
9% इसका निकाल के इसका हाफ कर दिया, क्योंकि ये तो टोटल जीएसटी है। टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना होगा, इसका हाफ ही होगा ना, यस सर। समझे? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 21। ये हरलीन की बच्ची कहाँ है? सर हाँ इधर हूँ मैं। इधर है, चलो। यस सर। A trader from Batala, Punjab, sold cotton clothes to a trader in Bathinda. हाय, मेरे सिटी का नाम आ गया, क्या बात है। A trader from Batala, Punjab, sold cotton clothes to a trader in Bathinda, Punjab. Interest rate होगी, the taxable value of cotton clothes is rupees 3 lakh. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Punjab? हाँ जी, a trader from Batala to a trader in Bathinda. The taxable value of cotton cloth is rupees 3 lakh. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Punjab? हाँ जी, कितना पे करेगा सर हरलीन? उतना IGST उतना ही होगा, 5% ही। IGST तो निकालना ही नहीं। क्या निकालना है, क्वेश्चन दिखाना है एक बार। ये लो, पूरा क्वेश्चन रीड कर ले फिर से। A trader from Batala, Punjab, sold cotton clothes to a trader in Bathinda. The taxable value of cotton cloth is rupees 3 lakh. Taxable value 3 lakh है. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Punjab? 5% ऑफ 3 लाख। 5% of 3 lakh. हाँ जी, सिंपल ऐसे? छोटा सा क्वेश्चन। बट इसमें एक काम करना है, आपने सीधा 5% नहीं निकालना, आपने CGST एंड SGST निकालना है, समझे? उसके बाद दोनों को ऐड करना है, ठीक है हरलीन? यस सर। ये जो 2 बार पंजाब पंजाब वर्ड डाल दिया ना, ये इसीलिए डाला है कि बच्चे क्या करेंगे, सीधा 5% निकाल देंगे और उनको क्रॉस लगाने का चांस मिल जाएगा टीचर को। आई मेरी बात समझ? आपने यस 2.5% ऑफ 3 लाख, 2.5% ऑफ 3 लाख दोनों निकालने हैं, उसके बाद दोनों को ऐड करके करना है। सर, बट यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट है। कहाँ इंटरेस्ट रेट है? इंटर 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 किसने बोला है? हरलीन, तेरा गला दबा दूंगा मैं। सर। पंजाब अच्छा से पंजाब में हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो देखा ही नहीं मैंने। सर पर है तू तो तो दोनों देखती ट्रेडर ही, नहीं तो हमें है, कैसे होगा कौन से ट्रेडर के लिए 4 निकालना 4 है आंखें हमने? लगी हैं तेरे। सर हाँ जी अर्नव, सर हैं तो दोनों ही ट्रेडर, हमें कौन सा तो एंड यूजर के लिए निकालना है, फर्स्ट यूजर मतलब। फर्स्ट के लिए उन्होंने कुछ दिया है? सर तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते? फर्स्ट के लिए उन्होंने कुछ दिया है, मुझे ये बता। नहीं, जब भी तो पूछ रहा हूँ सर, उसका सेलिंग परचेज प्राइस। कितने में परचेज किया, वो ये दिया है बटाला वाले का? कुछ कोई प्रॉफिट दिया है कि हम उसका कॉस्ट नहीं, प्राइस निकाल लें? बट सर बोलो। एज्यूम नहीं कर सकते कि 5% इसने हाँ जीएसटी पे करके 3 लाख की वो करी होगी। हाँ, उसने भी 3 लाख, मतलब उसने कोई प्रॉफिट नहीं है, बटाला वाला सर बेचारा मतलब ना एज्यूम नहीं कर सकते वो ऐसा? करने बैठा है, सेवा करने बैठा है कि मैंने 3 लाख का परचेज किया, मैं आपको 3 का ही दे रहा हूँ, है ना? गुरुद्वारे जाएगा वो रोटी खाने, है ना अर्नव? नहीं सर, मैं तो बस पूछ रहा था। नहीं, कॉमन सेंस है बेटा, यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू ही नहीं दी कुछ, तो सिर्फ एक का ट्रेडर का ही होगा। उसका तो कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं ना बटाला वाले का, उन्होंने तो सीधा बता दिया कि उसने 3 लाख में सेल किया, तो बताओ जीएसटी इतना है, तो बताओ कितना उसने, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, समझ गए अर्नव यस जी? सर, यस सर। ऐसी क्वेश्चन तो कंफ्यूज करते हैं वहां पे, मतलब सब कुछ आता होता है फिर भी हम मिस्टेक कर देते हैं, बट एक बार जब कर लिया तो उसके बाद नहीं मिस्टेक होगी। Messrs Manu Store paid, Manu Store paid rupee total GST of rupee 1,10,000 at the time of purchase and collect GST 1,28,900.
इतना जीएसटी उसने पे किया, इतना उसने कलेक्ट किया। व्हाट इज जीएसटी पेबल बाय मैसर्स मनु स्टोर्स? तो यहाँ पे मुमताज यस सर। जीएसटी कितना पे किया उसने? सर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट। दिस माइनस दिस ओनली, बस हो गया। ठीक है, यस सर। मतलब एक लाइन का सम है और 3 मार्क्स में डाल रखा है इन्होंने। हो सकता है ऐसे भी। नेक्स्ट सम, ये समझ आ गया बेटा? 22nd सम, 23rd। यस सर। Messrs on traders purchased solar panels for the taxable value of this and sold them for rupees this. इतने में परचेज किया, इतने में सेल किया। Rate of GST is 5%. Find the input tax credit of Messrs on traders. What is the amount of GST payable by on trader? Input tax credit of on trader. ऑन ट्रेडर ने 95,000 में परचेज किया था। इसका 5% निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। यही होगा। हाँ जी सर। और उसके बाद ये तो निकाल लोगे ना सीधा, इधर क्या 5% ऑफ दिस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय मैसर्स ऑन ट्रेडर? 5% ऑफ 1,05,000 निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा? आउटपुट जीएसटी आएगा। इनपुट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आउटपुट जितने में उसने सेल किया था उससे निकल जाएगा। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। 24th, prepare business to consumer tax invoice. Business to consumer using given information. Write the name of the supplier, address, state, GST per your choice. Rate of mobile battery this 12% GST. Rate of headphone अपने आप निकालोगे। 10 पीस है, वो 220 पीस है, एक टेबल बना के। 25th, a ready-made garment shopkeeper give 5% discount on the dress of 1400 and charges 5% on the remaining amount. 5% डिस्काउंट निकाल के माइनस कर देंगे, वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पे 5% जीएसटी लग गया। व्हाट इज द परचेज फॉर कंज्यूमर? जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू याद है ना कैसे निकालते थे आकृति? डिस्काउंटेड वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी? अर्नव, यस सर। टैक्सेबल वैल्यू या सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सर 1400 में से माइनस कर देंगे 5%। मोटे भूल गया तो सही है वैसे सर ये। मैं बताऊं? हाँ जी, सर 1400 का 5% करेंगे एंड फिर उसको माइनस कर देंगे जो उसका आंसर आएगा। सर 95% भी निकाल सकते हैं वैसे तो 1400 हाँ का। मैं ये बोल रहा हूँ 95% निकालेंगे सीधा, वो भी सही है, गलत नहीं है। बट डिस्काउंटेड वैल्यू याद करो, टेबल बना बना के सेलिना में से हमने किए थे। सीधा जो डिस्काउंट होता है वो सीधा 100 में से माइनस करते हैं। 95% ऑफ 1400 वो क्या आ जाएगी? रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। उस पर 5% जीएसटी लगा देना जो आएगी माइनस करके, मतलब माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। 95% ऑफ 1400 जो आया है उस पर जीएसटी क्या लग जाएगा, उसके बाद ऐड कर देना। समझे? अब जो ये सम्स हैं 26 से लेके 30 तक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मैंने पिक्चर्स भेज दिए हैं ग्रुप में, ये अपने आप सॉल्व करोगे। और एक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट ये भेजूंगा बच्चे में, इसको भी सॉल्व करना है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ? और ये करना है सबने, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है, इसके बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद सैंपल पेपर वगैरह ही होंगे लास्ट में जाके। बिल्कुल जैसे कल सेकंड चैप्टर किया था, आज फर्स्ट चैप्टर हो गया, कल हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। क्योंकि ये चीजें भूल चुके हो सब, याद है बट
काफी हद तक भूल चुके हो कि जो मेन मेन पॉइंट्स है वो भूल गए हो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जैसे जी ये अर्नव ने बताया था, है ना, अर्नव 2400, वो तो सर गलती से निकल गया। वही चीजें तो सिखानी है। मैं कौन सा कहता हूँ कि तुम्हें नहीं आता, आता है सब कुछ, बट एक बार रिवाइज करना जरूरी है। गो थ्रू हो जाओगे सब सारे चैप्टर्स के साथ। कल हम शेयर एंड डिविडेंड करेंगे बेटा। शेयर एंड डिविडेंड किस किसने नहीं किया हुआ अभी तक? सबने किया सर हुआ है? मैंने किया हुआ है लेकिन डाउट्स है। डाउट्स हैं, कोई बात नहीं, डाउट भी मतलब पूछ लेना मुझसे, दोबारा से करा दो। दोबारा से ही करे होगा कल सब सारा कुछ समझ आ जाएगा बेटा कल। ये क्वेश्चन ही है ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, रिवीजन ही है हरलीन। बाकी कोई बात नहीं, उस मैं कल जो करवाऊंगा उसके बाद अपनी बुक में से भी करना, जो डाउट होंगे नेक्स्ट टाइम उससे पूछ लेना। ओके। सर हाँ, सर मुझे ना जो प्रोसीड वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें डाउट रहता है, कौन से प्रोसीड वाले? शेयर्स एंड डिविडेंड्स में। कोई बात नहीं, तू ना टिक कर लेना, मुझसे पूछ लेना वो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है रूहानियत, यस सर। थोड़ा तो करना ही पड़ेगा हार्ड वर्क, मार्क्स लेने हैं तो। नहीं लेने तो अलग बात है, वैसे तो अच्छी बच्ची है, ले ही लेगी, मेरा नाम नहीं डुबोएगी। यस सर। चलो फिर हम पार्टी करेंगे, सबको मैं बठिंडा बुलाऊंगा, ठीक है। 100 मार्क्स ले लो सारे। चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय, मैं अभी भेज रहा हूँ इसकी पिक्चर सेल्फ टेस्ट की भी। ओके बाय।